नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। चलिए आज हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या प्रावधान आए और कैसे कैसे चल करके हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। सबसे पहले जब हम देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी होगी और सबसे अच्छी ज़रूरी बात यह है कि ये यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ और कैसे किया गया। सर्वप्रथम देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण, हमारी हेडिंग है। हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड में किया गया था। यह विचार सबसे पहले इंग्लैंड में सर हेनरी मेन ने किया था। उसके बाद इसको अपनाया गया अमेरिका और फ्रांस में। सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस ने इसको अपनाया। फिर भारत में संविधान की बात की जाए तो संविधान सभा का सिद्धांत 1895 में लोकमान्य तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में प्रस्तुत किया गया था। फिर महात्मा गांधी जी आए। महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान का 1922 में उन्होंने भारतीयों की इच्छा अनुसार कहा कि ये भारतीयों की इच्छा अनुसार संविधान का सभा का गठन किया जाएगा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की मांग की थी। वस्तुतः भारतीयों की पहली संविधान सभा औपचारिक मांग जो की गई थी वह एम एन रॉय द्वारा की गई थी। यह इम्पोर्टेंट लाइन है क्योंकि यही से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की पहली संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की थी, जो कि एम एन रॉय ने की थी। यह कई बार पूछा भी गया है यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन में। फिर आगे जब क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन भारत में एक आशा की किरण लेके आया था और बोला कि एक ये है कि हम जो है आप हमारी मदद कीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में। इंग्लैंड में बोला गया कि इंग्लैंड में क्रिप्स मिशन में बोला कि आप हमारी द्वितीय विश्व युद्ध में मदद करेंगे तो हम जब विश्व युद्ध जीत जाएंगे उसके बाद में आपके भारतीय संविधान सभा का गठन करेंगे। इसमें प्रस्ताव दिया गया था कि हम आपके संविधान में सभा का गठन करेंगे और संविधान का निर्माण करेंगे। इस मिशन के तहत जब ये चीज़ हुई तो गांधी जी ने एक लाइन बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी भी जाती है। ये बोला गया था, गांधी जी ने बोला कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड मतलब बाद की तिथि की चेक है। चेक का मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें संतावना दे रहे हैं कि अगर हम जीते तो हम आपके यहाँ का संविधान का निर्माण करवाने में मदद करेंगे। पोस्ट डेटेड चेक मतलब आने वाले तिथि का चेक होगा, ये गांधी जी ने बोला। फिर क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा की स्वीकृति तो दी गई। कैबिनेट मिशन में के योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न किया गया। यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में कराया गया। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, 389, और 389 सदस्य में 292 सदस्य ब्रिटिश राज्य थे, 93 देसी रियासतें थी और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने 199 सीट से विजयी पाया, 199 सीटों से विजयी पाया और अन्य 9 सदस्य उसके समर्थित उम्मीदवार थे और जो 9 सदस्य और थे वो कांग्रेस के समर्थन में थे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 208 सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए। इस प्रकार कांग्रेस ने 296 में से 208 सीटें से जीत पाई। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई जीत के बाद, वो 9 दिसंबर 1946 को की गई। 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक की गई। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अंतरिम अध्यक्ष का मतलब ये होता है जब तक कि किसी अध्यक्ष को चुना ना जाए तब तक किसी टेम्परेरी जिसे बोलते हैं टेम्परेरी अध्यक्ष, तब तक के लिए किसी को अध्यक्ष चुना जाए। फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था, वो परमानेंट अध्यक्ष बने। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। आगे देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 में बनाया। फिर क्या हुआ कि संविधान सभा का औपचारिक कार्य जो है वो 13 दिसंबर 2 दिन बाद शुरू हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मतलब इसका उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान का, वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, वो भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा।
फिर संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया। 22 जनवरी लगभग एक महीने बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 3 जून 1947 के उपरांत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 ही रह गई। फिर भारतीय संविधान के प्रारूप 3 वाचन हुए। 3 वाचन, प्रथम वाचन जो हुआ वो 4 से 9 नवंबर 1947 में हुआ। दूसरा जो वाचन हुआ 15 नवंबर 1947 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। फिर तीसरा हुआ 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच। श्री बी.एन. राव संविधान सभा के विधिक सलाहकार रहे। संविधान सभा में विधिक सलाहकार जो रहे वो बी.एन. राव जी रहे। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है। संविधान सभा को भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान का निर्माण करने में, भारतीय संविधान का निर्माण करने में भारतीय संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया। फिर जाके हमारा संविधान तैयार हुआ। इसमें संविधान सभा के कुल 11 कार्यात्मक सत्र हुए। कार्यात्मक जो सत्र हुए वो कुल 11 हुए। 12वां जो सत्र हुआ था उसमें केवल हस्ताक्षर किया गया था संविधान के प्रतिलिपि पे। अर्थात टोटल अगर पूछा जाए तो टोटल कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि कुल कितने सत्र हुए, तो कुल 12 सत्र हुए थे, जिसमें से 11 कार्यात्मक सत्र थे और एक में हस्ताक्षर हुआ था। जब हमसे पूछा जाए कि कुल कितने सत्र में संविधान क्लियर किया गया तो वो 12, और अगर पूछा जाए कि कुल कितने कार्यात्मक सत्र हुए तो हमारा 11 आंसर सही माना जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया और उसी दिन 15 प्रमुख प्रावधान लागू कर दिए गए थे, जिसमें से आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 366, 372, 380, 388, 391, 392 और 393, ये 15 मुख्य रहे जिनको 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर से 26 जनवरी 1950 तक का इंतज़ार किया गया। संविधान को हमें 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। ऐसा क्यों किया गया भाई? अगर हमारा 26 नवंबर को संविधान बनके तैयार हो गया था तो हम 2 महीने किस चीज़ का वेट कर रहे थे कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हम इसलिए वेट कर रहे थे क्योंकि 26 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले स्वतंत्रता की मांग की थी। इस दिन को याद करने के लिए हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। और सबसे बड़ी बात यह है, 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने लागू किया, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। धन्यवाद। आप सभी को यह वीडियो समझ में आया और पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, पेज को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।